हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट के लिए लास्ट के एक महीने में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि हम लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन ले सकें। टॉपर्स तो ले ही लेंगे, एवरेज स्टूडेंट्स का क्या? तो एवरेज स्टूडेंट कैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हैं? सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी से पेपर को एनालाइज करके कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चंस दे रहा है। जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उन्हें ज्यादा रिवाइज किया जाए, उन्हें पहले रिवाइज किया जाए जिससे कि हम लोग पेपर का ज्यादातर चंक आराम से कर सकें। सो ये कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज करें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में? तो इसके लिए पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। सो आप पढ़ाई करेंगे या पेपर को एनालाइज करेंगे, तो मैं आपके लिए पेपर को एनालाइज करके आना। सो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस रीसेंट ट्रेंड्स में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, एकदम आपके बर्निंग टॉपिक है, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। गोना स्टार्ट द सेशन कि व्हाट टू रिवाइज, क्या रिवाइज करना एंड हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि जैसे कि हम लोग आसानी से मेडिकल कॉलेज की जिंदगी जी सकें। हम मेडिकल कॉलेज की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे डेंजरस टॉपिक, डेंजरस सब्जेक्ट जो आपको लगता है, फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग एकदम डर जाते हैं कि कैसे हम लोग रिवाइज कर पाएंगे इतनी बड़ी फिजिक्स। तो गाइस डरने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हम लोगों को हाई यील्डिंग टॉपिक्स रिवाइज करना है। सो हाई यील्डिंग टॉपिक कौन कौन से हैं? सो सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक जो है पूरी फिजिक्स में वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले इसे रिवाइज करना है, सुबह उठते ही इसे रिवाइज किया जाए। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट वो सवाल कितने देके जाते हैं। उस क्वेश्चन पेपर में हमारे सवाल आते हैं 5 to 7 क्वेश्चंस। यस, जस्ट मॉडर्न फिजिक्स से 5 to 7 क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे। जब आप ये मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करेंगे तो उसके बाद आपको रिवाइज करना है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपको कितने सवाल देने जा रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स 4 सवाल, मतलब पूरी मॉडर्न फिजिक्स से आपको ऑन एन एवरेज 9 से 11 सवाल मिल रहे हैं। अराउंड 25% ऑफ द पेपर मॉडर्न फिजिक्स से आने वाला है आपको। तो सबसे पहले इसे रिवाइज किया जाए, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। जब आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें तो उसके बाद आपको रिवाइज करना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स डिवाइसेस। डिवाइसेस लाइक एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। कितने सवाल देके जा रहा है? अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको फॉर्मूला पता होगा, वो लोग आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर रखें, आंसर पाएं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रे ऑप्टिक्स, and its instruments like magnifying glass and telescope। कितने सवाल देखे जाएगा ये हमें रे ऑप्टिक्स? अगर हम इस रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करें तो रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करेंगे तो ये आपको गाइस 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 सवाल आपको इसमें से मिल सकते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स के बाद आपको क्या रिवाइज करना चाहिए? रे ऑप्टिक्स के बाद आपको इसका रे ऑप्टिक्स का छोटा भाई वेव ऑप्टिक्स, राइट। वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक सवाल पक्का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 1 से 3 सवाल भी आ सकते हैं इससे, पर एक सवाल पक्का है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आता ही आता है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है, जिसकी स्पेलिंग भी काफी बड़ी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपके
कितने सवाल देखे जाता है? 2 से 3 सवाल आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको देखे जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो ज्यादातर चंक के बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे अच्छे खासे सवाल देखे जा रहा है, अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1 से 2 सवाल। यस, इसमें आपको मैग्नेटिज्म रिवाइज करना है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आपको कितने सवाल देखे जाते हैं? मैग्नेटिज्म से आपके कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 3 सवाल मैग्नेटिज्म से आपके होते हैं। सो मैग्नेटिज्म, तो सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर्स, जो कि आपको सवाल देके जाएगा कितने, 5 to 7 and 4, राइट। उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करेंगे, जो आपका 3 से 5 सवाल देके जाएगा। देन रे ऑप्टिक्स का छोटा भाई वेव ऑप्टिक्स, देन एसी, ईएमआई एंड मैग्नेटिज्म। आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आप पेपर का ज्यादातर चंक कर लेंगे, और अगर आप स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे तो क्या रीसेंट ट्रेंड्स है, अगर आप नहीं पता करेंगे कि क्या रीसेंट ट्रेंड्स चल रहा है, तो आप बस रिवाइज करते रह जाएंगे, ना रिवाइज पूरा कर पाएंगे और पेपर में भी दिक्कत होगी। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किया जाए, फिर उसके बाद जो सवाल आने पे हैं बट थोड़े कम, इनसे थोड़े कम सवाल आते हैं। तो कम सवाल और किस साथ? यस, कैपेसिटर, राइट। कैपेसिटर से एक सवाल आपका, कैपेसिटर एक सवाल आपका पक्का है कैपेसिटर से आना। तो क्यों कैपेसिटर को ना पढ़ा जाए? बिल्कुल पढ़ा जाए कैपेसिटर। एक सवाल छोटा टॉपिक पक्का आने वाला है कैपेसिटर से आना। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, लाइक एसएचएम, रोटेशन, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल। नॉर्मली एक सवाल आता है इनसे, बट कभी कभी पेपर में वेरिएशन हो जाता है तो 2 सवाल भी आ सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है काइनेमैटिक्स। बहुत टाइम लगा देते हैं हम लोग गाइस काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में हम लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, बट ये सवाल कितने देके जाती है? अगेन 1 से 2, और वो भी इतने आसान सवाल देके जाती है जो सब कर सकते हैं। काइनेमैटिक्स के बाद हम अपना सारा टाइम लगा देते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी 1-2 सवाल, आसान सवाल होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछते, नॉर्मल आसान सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर। हम लोग कोई आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स, उसके बाद हमसे पूछा जाता है यूनिट से 1 सवाल, वेक्टर्स 1 सवाल तय। तो वेक्टर्स एंड यूनिट्स से 1 सवाल तय है अपना। उसके बाद और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे अपने सवाल आ सकते हैं, राइट। इन सब से 1-2 सवाल, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अपने हमारे पास। इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक्स रह जाते हैं? यस, इसके बाद हमारा रह जाता है साउंड, ऑर्गन पाइप, राइट, टू वेव मोशन, साउंड। एक से 3 सवाल। ऑर्गन पाइप इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गन पाइप किसके अंदर? वेव मोशन के अंदर। कितने सवाल देखे जाएगा? मिनिमम 1, 2, 3 क्वेश्चंस देखे जाएगा ये हमें। और जो इसके अंदर हम लोगों को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क फॉर एनर्जी, कितने सवाल दे रहा है आज के रिसेंट ट्रेंड्स में गाइस?
एक भी नहीं, आपकी किस्मत खराब रही तो एक सवाल आ जाए। अदरवाइज आजकल रिसेंट ट्रेंड्स में वर्क फॉर एनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो आप इसमें इतना टाइम ना लगाएं तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ तक हमने देखा फिजिक्स को कैसे स्प्लिट किया गया, 45 क्वेश्चंस हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से हाई लिंक टॉपिक्स हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री।